तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है और उनको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेना है, तो वो किस बैंक से या किस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से उनको लेना चाहिए। तो इसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे आपको। तो जैसे आप देख सकते हो, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है बैंक्स और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में, वो स्टार्ट होता है 9% से। और यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो डिपेंड करेगा कि आप लोन अमाउंट कितना ले रहे हो, कितने टेन्योर की ले रहे हो, और आपके जो आप जिस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट पे लोन ले रहे हो वो प्रॉपर्टी आपकी कैसी है, उस हिसाब से जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका तय होता है। अब बात करें कुछ टॉप बैंक्स और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। जैसे आप देख सकते हो, एक्सिस बैंक में 10.5% से स्टार्टिंग होती है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस में 9.75 से स्टार्टिंग होती है, बैंक ऑफ बड़ौदा में 10.85 है, बैंक ऑफ इंडिया में 11.35 से स्टार्टिंग होती है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 10.45 से स्टार्टिंग है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 9.75, फेडरल बैंक 12.60, गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस 9.75, एचडीएफसी बैंक 9.50, आईसीआईसीआई बैंक 10.85 से स्टार्टिंग होती है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 9% से स्टार्टिंग है, इंडिया शेल्टर फाइनेंस 13.50, करूर व्यापार बैंक 10.20, एलएनटी फाइनेंस 9.50, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 9.50, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 9.25, पंजाब नेशनल बैंक 10.40। इसके अलावा यहाँ पे आपकी स्टेट बैंक जिसमें 10% से स्टार्टिंग होती है, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस 10.10, यूको बैंक 10.85 और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 10.45। तो देख सकते हो कुछ टॉप बैंक्स और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी प्रोवाइड करती है, वो आप देख सकते हो। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं, अगर आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या मॉर्गेज लोन जिसको कहते हैं उसको लो इंटरेस्ट पर लेना है, तो उसके लिए कौन कौन से टिप्स आपको फॉलो करने चाहिए। तो आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो 750 के ऊपर कम से कम होना ही चाहिए। अगर 750 के ऊपर है तो आपको बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो होंगी वो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है लोन ऑफर कर देंगी। इसके अलावा आपको जो है करना क्या है, आपको जितने भी बैंक है, जितने भी बैंक में मान लीजिए आपने पहले कभी किसी बैंक से लोन लिया होगा, या आप किसी भी बैंक के सेविंग अकाउंट होगा आपका या सैलरी अकाउंट होगा, तो उन बैंकों से जो है आप लोन लेने का ट्राई करिएगा, क्योंकि वो बैंक आपको जो है काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा फेस्टिव सीजन में जो है बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसेशन प्रोवाइड करती है। तो अगर आप जो है लोन वगैरह लेने जाते हो तो फेस्टिव टाइम में जो है लोन अप्लाई करिएगा, उसमें जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको कंसेशन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा आपको जो है यहाँ पे कंपेयर करके देखना हर बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में आपको किस बैंक से जो है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मिल रहा है। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो है यहाँ पे अफेक्ट करते हैं, जैसे क्रेडिट स्कोर हमने बता दें 750 के ऊपर होना चाहिए। इसके अलावा लोन अमाउंट, अगर आप 30 लाख तक का लोन लेते हो तो आपको जो है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ऑफर करा जाएगा। लेकिन अगर आप जो है कोई ज्यादा हायर लोन अमाउंट लेते हो, मान लीजिए 50 लाख 1 करोड़ का अमाउंट लेते हो, तो उसमें जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्यादा चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो टाइप ऑफ प्रॉपर्टी पर भी डिपेंड करेगा, कि अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा, और अगर आपकी कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी या सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी नहीं है आपके पास, तो जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पे ज्यादा चार्ज किया जाएगा। अगर आप वुमेन एप्लीकेंट जो हो वो अप्लाई करते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पे किसी भी बैंक से, तो उनको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो है कंसेशन भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। अब एलटीवी रेशियो कितना चलता है, तो एलटीवी रेशियो जो है आपका वो अलग अलग होता है बैंक वाइज। जैसे 70 to 80% जो है आपके प्रॉपर्टी के अगेंस्ट पे जो है बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगा। मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है 20 लाख रुपए, बैंक उस पे हो सकता है 70% करे, किसी पे 80% भी कर देता है, तो उस पे ऐसे लोन मिलेगा। इसके अलावा जो है आपकी इनकम और एम्प्लॉयमेंट, अब इनकम आपकी कितनी अच्छी है, और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट मतलब आप जो है जॉब कैसी करते हो, गवर्नमेंट जॉब करते हो, प्राइवेट जॉब करते हो, इसके अलावा अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बिजनेस वगैरह करते हो, तो उसके हिसाब से भी जो है उसका भी जो है बहुत ही इफेक्ट पड़ता है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट में। अब हम यहाँ पे देखने वाले, अगर मेरी मंथली सैलरी 30,000 रुपए है और यहाँ पे मेरी कोई भी करंट ईएमआई नहीं चल रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है यहाँ पे ऑफर करा जा रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने लिया हुआ है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का, जिसपे 9.5% से स्टार्टिंग हो रही है। तो हमने यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 9.5% का ले लिया, 9.50% डाल लिया। आप लोन टेन्योर आप कितने साल की लेना चाहते हो, तो हमने यहाँ पे देखिए 15 साल के लिए सेलेक्ट कर दिया, 180 मंथ मतलब 15 साल। अब यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है कि आप जो है आपकी सैलरी 30,000 रुपए है, तो आप जो है महीने की ईएमआई कितने तक की दे सकते हो। मान लीजिए आप 30,000 सैलरी है तो महीने की ईएमआई मैं 10,000 तक दे सकता हूँ, तो 10,000 सेलेक्ट कर दिया। 15,000 दे सकते हो तो 15,000 सेलेक्ट करिएगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने 15,000 रुपए मैं मंथली ईएमआई दे सकता हूँ, और 30,000 मेरी मंथली सैलरी है। देखिए आपकी प्रॉपर्टी कॉस्ट यहाँ पे बता देगा कि आपकी कितनी है, तो 19,42,939 आपकी प्रॉपर्टी कॉस्ट होनी चाहिए अगर आपकी मंथली सैलरी 30,000 रुपए है। जिसकी महीने की किस्त जैसे कि बताया मैंने 15,000 के आसपास की तो बनेगी, तो आपकी 16,231 ईएमआई बन रही है। और लोन अमाउंट इसके अगेंस्ट पे आपको 80% जो है यहाँ पे लोन अमाउंट दिखाएगा।
जो आपका बनेगा 15,54,351 रुपए का आपको जो है बैंक लोन प्रोवाइड करेगी। प्रॉपर्टी आपकी, जैसे मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी कॉस्ट 20 लाख रुपए है, उस पर जो लोन अमाउंट आपको मिलेगा वो इतना मिलेगा, लगभग 15 से 16 लाख के आसपास का जो है आपको लोन मिल जाना चाहिए। और ईएमआई जो आपकी बनेगी 15 सालों की 16,231 रुपए की ईएमआई बनेगी। इस तरीके से आप अपने जो है होम लोन का एलिजिबिलिटी जो है यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बताएंगे कि यहाँ पे ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए टोटल सिर्फ ईएमआई आपको बता रहा है। तो सबसे पहले हम लेते हैं लोन अमाउंट। लोन अमाउंट हमको लेना है इतना 15,54,000 रुपए का हमको लोन अमाउंट मिलेगा अगर मेरी मंथली सैलरी 30,000 रुपए है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमको यहाँ पे 9.5% पर मान लीजिए ऑफर करा जाता है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में। अब बैंक वाइज जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो सकता है। और लोन टेन्योर हमें 15 साल के लिए लेना है। तो देखिए आपकी ईएमआई देखिए 16,231 जो यहाँ पे बन रही थी, 16,231 यहाँ देख सकते हो ईएमआई कैलकुलेटर पे 16,231 ही ईएमआई बन रही। टोटल इंटरेस्ट भी यहाँ पे बता देगा आपको कितना पे करना पड़ेगा, तो 13,67,214 रुपए का आपको टोटल इंटरेस्ट पे करना है। और टोटल पेमेंट जो आपकी प्रिंसिपल जो आपने लिया होगा 15,54,000 का और टोटल इंटरेस्ट 13,67,000 का, तो टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 29,21,000 रुपए की। तो इस तरीके से इस ईएमआई कैलकुलेटर पे आप अपना मंथली ईएमआई टोटल इंटरेस्ट डिटेल में जो है कैलकुलेट करके देख सकते हो। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जानने हो, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, तो उनके ऑफर वगैरह यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। जैसे यहाँ के एलआईसी एचएफएल होम लोन के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ से इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। इसके अलावा कौन कौन सी स्कीम चलती है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चलता है, फीचर्स वगैरह क्या मिलेंगे, एलिजिबिलिटी क्या रिक्वायर होती है, डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर होते हैं, और कोई फेस्टिव टाइम में जो है ऑफर वगैरह भी जो है एलआईसी जो है लॉन्च करती है, तो उसका भी लिंक आपको इस वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। तो वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में हमसे डिटेल में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।